ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 14वीं अव्यक्त मुरली है। ये बाबा ने 30 नवंबर 1992 को चलाई। आज की मुरली का विषय है सर्व खजानों से संपन्न बनो। सर्व खजानों से संपन्न बनो। दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं देनी भी हैं और दुआएं लेनी भी हैं। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। जी हाँ जी, अब तो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं आती। बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक, हर एक बच्चे को अनेक आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं, जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे पर चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है और साथ नहीं रहता। थोड़ा समय नशा रहता है और साथ नहीं रहता। कुछ समझ में आया? देखो ध्यान से। इस समय मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। थोड़ा समय नशा रहता है और साथ नहीं रहता। क्या साथ नहीं रहता? जिसका नशा है। दुनिया वाली मतलब जो प्राप्ति होती है। हाँ, जो दुनिया वाली प्राप्ति है वो टेम्परेरी है, विनाशी है और उसका थोड़ा समय उसे नशा रहता है और साथ नहीं रहता और वो खत्म हो जाती। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है। दुनिया वाले कहते हैं संसार में आए हैं, संसार से खाली जेब जाते हैं। सिकंदर की भी पॉकेट में जेब नहीं थी। इतना सारा उसने लूटा
परंतु उसके पास भी जाते वक्त खाली हाथ गया था। कफन को भी जेब नहीं लगी होती कि कोई डाल के ले जाए, क्योंकि वो विनाशी चीजों को देखते हैं। और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना। आप बताओ, क्या आप भरपूर होके जाओगे कि खाली हाथ जाओगे? भरपूर होकर भाई जी। कैसे, क्या सबूत है आपके पास कि आप भरपूर होकर जाएंगे? भाई जी संस्कार बनाकर जाएंगे। क्या बना के जाओगे? संस्कार। संस्कार। भाई जी ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होके जाएंगे, क्योंकि आत्मा के साथ सिर्फ संस्कार जाते। आत्मा के साथ सिर्फ संस्कार जाते हैं। क्योंकि आत्मा के साथ और कुछ नहीं जाता। आत्मा जिन संस्कारों के साथ आती है, वापस उन्हीं संस्कारों को लेकर जाती है। जैसे बैंक से आप मान लो, कोई आत्मा 1,00,000 रुपया लेके आई है, कोई आत्मा 50 रुपए लेके आई है, कोई आत्मा 100 रुपए लेकर आई। अब आत्मा अपने अपने हिसाब से लेके आई और यहां आकर उसने दुनिया को दिया लिया, खूब बिजनेस किया, खूब व्यापार किया। जब घर जाएगी वो 1,00,000 रुपए वाली अपने 1,00,000 रुपए ही लेकर जाएगी, 100 रुपए वाली 100 रुपए ही लेकर जाएगी, 50 वाली 50 ही लेकर जाएगी। जैसे आई थी आत्मा उसी प्रकार से ही वापस जाएगी। जिस परसेंटेज पर, जिन संस्कारों के साथ वो आत्मा आई थी, जिन संस्कारों को लेकर वो आत्मा आई थी, उन संस्कारों में जो भी बिगाड़ आए, जो भी विकार आए, जो भी कमियां आई, वो कमियां फिर से जाने से पहले वे उनको भर के ही जाएगी। हर आत्मा अपने संस्कारों में जो कमी दर्ज की थी, उसने आकर के जो कमियां की थी, उन कमियों को फिर से वो भर करके ही जाएगी, हर आत्मा। परंतु वो स्थूल दृष्टि से देखते हैं। स्थूल दृष्टि से, स्थूल संसार की चीजों के प्रति उनको नशा रहता है। और ये जो स्थूल दुनिया का सामान है, ये कभी भी कोई भी आत्मा अपने साथ नहीं ले जा सकती। यही प्राप्त किया है, यही छोड़ करके जाना, यही प्राप्त किया है और यही ही छोड़ करके जाना। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति, मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात है। वे आप मुक्ति धाम में जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे? जीवन मुक्ति में देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो? कितनी बातों में मुक्त हो? मालूम है, जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता,
मुक्त हो गए, अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो, लेकिन जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त होना, ये मुक्त अवस्था है। ये क्या है? मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो, आप तो मुक्त हो। आप तो मुक्त हो ना, तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। कितनी कमाल की बात है। आप जीवन में रहते क्या हो गए हो? जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजानों से विशेष मुक्ति, ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल के रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। ये 8 जो दिखाते हैं ये सैंपल है। बाकी तो जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज प्राप्त होता है। सहज प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो। सेवा के भी संबंध, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सेवा, सर्व की दुआओं का, सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं,
सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त युक्ति युक्त कर्म बोल संकल्प स्वतः। सहज योग युक्ति योग युक्त सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म कैसा होता है? युक्ति युक्त। हर बोल कैसा होता है? युक्ति युक्त। हर संकल्प कैसा होता है? युक्ति युक्त। स्वतः अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना, इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खुदा खजाने सुनाए, सिर्फ उन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होती। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो व कोई भी भरपूर हो, कोई में भरपूर हो, कोई भी थोड़ा, कभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले। एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख, दूसरे को करोड़ दिया हो, बाबा ने ऐसे तो नहीं किया ना। लेकिन एक है, सिर्फ लेने वाले जो मिलता है, लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया, पिया, मौज किया और खत्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं, खाया, पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे हैं जमा किया, खाया, पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। तो देखना है कि मैं कौन, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला व तीसरे नंबर वाला। किसी को 3 प्रकार के पता लगा है कि मैं कौन सा हूं? बाबा ने 3 प्रकार की आत्माओं को वर्णन किया है। एक आत्माएं वो हैं जो खाया, पिया और मौज किया, मतलब सेंटर पर आए, मुरली सुनी, मजा आया, बाबा रूम में गए, आहा मजा आया, सेवा की, मजा आया, वह जो कुछ भी आकर के किया उसका एंजॉय किया। उसके बाद घर गए, फिर वैसे के वैसे। अब दूसरे हैं जिन्होंने वर्तमान में सेवा की, एंजॉय किया, मुरली सुनी, एंजॉय किया, योग किया, एंजॉय किया, उसके साथ उसको परमानेंट बनाने के लिए धारण भी किया। जब उसने उसे धारण कर लिया, उसे अपना संस्कार बना दिया,
तो वो उसका खाता जमा हो गया। जो संस्कार बना वो जमा हुआ। अंतर समझ में आया या नहीं? आपने मुरली सुनी, हा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, क्या बाबा ने आज समझाया, आपने एंजॉय किया, आज बड़ी अच्छी मुरली थी, बहुत मजा आया। परंतु घर जाने के बाद फिर वही के वही ढाक के 3 पात। भाई जी पहले नंबर के तो भगत बच्चे होते हैं। अब भगत बच्चे कहो, जो मर्जी कहो, हैं तो बाबा के बच्चे, आए, उन्होंने मुरली सुनी, अब उसे भगत बच्चे कहो, जो भी कहो, उन्होंने सुना और अभी एंजॉय किया, परंतु संस्कार नहीं बनाया। कर्म किया, सेवा की, मजा आ गया, आज बहुत सेवा की यज्ञ, परंतु घर जाने के बाद जैसे कल थे वैसे ही आज। संस्कार कोई नहीं बना, संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब जमा करने वाली वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने संस्कार बदल लिए, क्योंकि आत्मा ने अपने साथ संस्कार लेकर के जाने। तीसरे हैं जो अपने संस्कार बदलते हैं, अब औरों को भी संस्कार बदलने में सहयोग देते, औरों को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं, वो अपने खजाने को बढ़ाते हैं। ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में अन्य आत्माओं को सहयोगी बन के उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये ज्ञान के खजाने को, गुणों के खजाने को, शक्तियों के खजाने को क्या करते हैं? बढ़ाते। अपने संस्कार बनाना माना जमा करना, अब औरों के संस्कार बनाना में सहयोग देना माना बढ़ाना। तो देखना है कि मैं कौन हूं, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला। जितना खजाने को स्वयं के कार्य में व अन्य की सेवाओं में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। जितना खजानों को आप यूज करते हैं, जितनी आत्माओं को आपने सहयोग दिया, जितनी आत्माओं को आपने शक्ति दिलाने में सहयोग दिया, उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, उनको ज्ञान दिया, तो आपने दूसरों को जितना दिया वो बढ़ाना है। जितना यूज करेंगे, एक होता है दूसरों को आपने दिया, अपना कार्मिक अकाउंट बनाया, और इसके साथ साथ क्या होता है, दूसरों को अपने जैसा बनाया। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्वयं प्रति यूज करते हो, तो आप खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते, खुद अनुभवी बनते जाते। आपने ज्ञान के पॉइंट को अपने जीवन में प्रयोग किया और उसके लाभ को अनुभव किया। तो ये है अपने प्रति यूज करना और अपने अनुभव को बढ़ाना। जितना आप उस ज्ञान की बातों को बार बार अनुभव करते हैं, उतना आप उसके एक्सपर्ट, अनुभवी होते जाते हो। जो खजाने को प्राप्ति है, वे जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का
खजाना ऐड जमा हो जाता है। तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है, सिर्फ सुनना और बात है। सुनाना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। सुनने वाले क्या करते हैं, सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों को का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, करते याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ये ज्ञान नहीं, ये दिव्य गुण नहीं। समाने की शक्ति धारण करनी, किसको दुख नहीं देना। रिपीट भी करते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं, लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर किसी समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है, राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? मतलब जानते हैं गलत है पर तो फिर भी गलत हो जाता है। बोल भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है। आज की मुरली बहुत अच्छी थी। फिर पूछो क्या बताया आज विशेष बाबा ने? बहुत अच्छा बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी। अब क्या करूं, सारी बातें याद नहीं रहती। अपने जीवन में कुछ लाए, आ जाएगा। सुनने वाले और सुनना बहुत अच्छा लगता है। पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करते समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजय नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे? मतलब जब बाबा ने बात बताई उसे हमने यूज नहीं किया, और यदि यूज किया भी तो थोड़ा फायदा उठाया, पूरा फायदा नहीं उठाया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे सिर्फ सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ भी था ही नहीं, जैसे कुछ भी था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई
स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे वैसे यूज कर सकती है। ऐसे ये भी जो सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन है? आप हो व दूसरे हैं। मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना। उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? खजाना मालिक को चलाए कि मालिक खजाने को चलाए? तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए। फिर सहन शक्ति आए, आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, और वो काम खत्म हो जाए और सहन शक्ति बाद में टहलती फिरती घूमती आ रही हो। टाइम पर सहन शक्ति नहीं आई तो आप सहन शक्ति के मालिक हो क्या? आप समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा, फिर भी मुख से निकल गया। कोई आया जो उल्टी सुल्टी बातें करके गया था, थोड़ा सा तो समाया परंतु थोड़ा सा दूसरों को बता भी दिया। थोड़ा सा फिर थोड़ा थोड़ा, फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया। आधा घंटे तक उसको समाये रखा और फिर 1 सेकंड में थोड़ा सा बोल दिया। खजाने के मालिक या गुलाम, इसको क्या कहेंगे कि ये खजाने का मालिक है या खजाने का गुलाम है? सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता। मैं राजा का बच्चा हूं तो ये मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुशी रहती हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है। कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता। इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है।
तो अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो, अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता, वे सोचेगा कहूं व नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना, अपना खजाना है या बाप का, और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया, अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया। बाबा ने खजाना आपको किस लिए दिया कि बाबा का खजाना में रोजाना इतनी मुरलियां सुन ली, इतना खजाना मेरे पास आ गया। सिर्फ सुनने के लिए दिया या देखने के लिए दिया? देखकर खुश हो गए, कर्म में लगाने के लिए मिला है भाई। जो ज्ञान का खजाना आपको मिला है उसको प्रयोग करो। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि, सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनाने वाली तू आत्मा हो। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहां तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए।
लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने, तो वे विश्व के महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता, कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो। कौन सी एक बात धारण करो? कि दुआएं सबको देनी है। मैंने दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। दुआएं देनी भी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो कि मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं लेना और दुआएं देना, ये बीज है। भाई जी, हाँ जी। कोई गुप दे रहा है, उसको क्या बोल के दुआ देना है? तेरा भला हो, दुख दे उसको धन्यवाद करो। जब कोई भला करेगा, आप क्या करेंगे उसका? आपने दुख दिया, आपका उसने भला किया कि बुरा किया? आपको उस आत्मा ने दुख दिया, आपका भला किया या बुरा किया? भला किया। हाँ जी, भला किया। उसने भला किया आपको दुख दे करके। हिसाब बराबर हुआ भाई तो भला हुआ। जी। बड़े उल्टे उल्टे बच्चे हो भाई। कोई आपको दुख देता है, हिसाब बराबर करता है, ये भला होता है क्या? बताओ भाई, सारे क्या कहते हो? दिया हुआ ही मिलता है। हमारा दिया हुआ मिला है, बाबा के ज्ञान से उल्टे बनिए हम। तो भला हुआ हमारा। होता है, लेकिन
बोलने से तो सब होता है, बाद में वो माफ करना कठिन है। बाबा बहुत के ज्ञान कठिन से है सर भाई। आसान है। बाबा भाई के जी ज्ञान आपके से आसान सामने तो है। कह देते हैं, बहुत मुश्किल है। स्मृति रहती है तो मुश्किल नहीं लगता बहन, जब स्मृति नहीं रहती तब मुश्किल होता है। बहन जी एक बार दो बार सब चला लेते, बार बार कोई नहीं चला लेंगे। लगता है ऐसा बहुत कठिन बात है। एक बार किया, दो बार किया, कब तक इसने तो आदत बना ली। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिसके साथ आता है ना परिस्थितियाँ हर मिनट में होती है, उसके लिए बहुत कठिन है। और जो एकांत में रहता है, अलग रहता है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, उनके लिए तो लगता है कि लेकिन उसके साथ अलग परिस्थितियाँ आती है ना, बहुत बहुत ये सारी ज्ञान के बाद कम लगता है, कम लगता है, ये बात बराबर है। ज्ञान के बाद कम लगता है, ये बात बराबर है, पर नहीं लगता है ऐसा तो अभी नहीं हो सकता है। जितना जितना आपने सफलता प्राप्त कर ली है, वही आपकी विजय होने की अवस्था है। और आखिर हमें उसी सफलता को प्राप्त करना है। हमारे लिए वो दुख दे तो भी हमारे लिए सुख है। वो हमें गाली दे, उसका गाली देना भी हमारे को दुआएं देना है। वो आंख दिखाए तो उसका आंख दिखाना भी हमारे लिए हम कृपा करना है। क्या कृपा की? उसने मेरा पेपर लिया और मैं पेपर में पास हो गया। यदि वो मेरा पेपर नहीं लेता तो मैं कैसे पास होता? उसका गुस्सा करना, उसकी आंख दिखाना, उसका मिसबिहेव करना, ये मेरा पेपर था भाई। अब जब सोचो ऐसा बच्चे करने लग जाए और हमको ऐसा बुरा ना लगे तो ये भाई जी क्या कहेंगे? सब बराबर कर रही हूँ आपका। हिसाब बराबर किया और अच्छा हुआ। दुआएं देंगे आप। हाँ, तो अच्छा हुआ। हाँ जी। कोई आग दिखा रहा है ना, और हाँ। उसको हम फिर से आग दिखाए तो फिर से कार्मिक अकाउंट बढ़ जाए। हाँ, उसने हमें आंख दिखाई, उसने पिछला बराबर किया, हमने फिर और आंख दिखा दी और नया बना दिया। फिर वो आंख दिखाएगा। दुआएं लेना और दुआएं देना, ये बीज है। एक आत्मा बार बार आपको दुख दे रहा है, उसके लिए क्या बात? बार बार पेपर ले रहा है, मुझे पास होना है हर बार। ये थोड़ा है कि मैंने एक बार पास हो गया और आगे फिर फेल होते रहे। मुझे हर बार पास होना है। एक ही के साथ मैंने किया होगा ना भाई, ज्यादा से ज्यादा भी कर। जितना मैंने उसको दिया हुआ है उतना ही तो देगा वो मुझे, काम थोड़ा देगा, माफ थोड़ा करेगा। भाई जब तक मेरा बराबर नहीं होगा रात हमेशा। कई बार तो पूरी जिंदगी बोलने के लिए बहुत ये चीज समझ में आ रही है, ये भी बड़ी बात है। ये चीज पहले समझ में आए, फिर उसको अप्लाई करे। जब वो तक फिर वो अपने उसमें गाँव कर्म में जो कठिन नहीं लगेगा, जब समझ में नहीं आता ज्ञान तब कठिन लगता है। भाई जी हाँ जी। कितना है भाई जी, दुख नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, सेकंड दो सेकंड, मतलब कई बार घंटा भी हो जाता है, लेकिन दुख खत्म हो जाता है, नहीं लगता है। जितना जल्दी अपने आप को बचाएंगे, जितना जल्दी अपने आप को बचाएंगे, धीरे धीरे और जल्दी और कम समय लगेगा। यही पास होने की विधि। धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी। भाई जी हाँ जी। क्या हमारा नया कार्मिक अकाउंट बनता है? बाबा तो एक बोलते कि ड्रामा हुबेहूब रिपीट हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो हाँ। कार्मिक अकाउंट नया बनता है? नया नहीं बनता, पिछला बराबर होता है, नया बनता है। नया बनता हर कर्म पिछला बराबर होता है, नया बनता है। है। बाबा एक बहुत बार हुबेहूब
ड्रामा रिपीट हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं है। चेंजेस हो ही नहीं सकते। आपने अब दुआएं लेकर, अभी आपने दुआएं समझ लिया उसके दुख देने को, तो कल्प पहले भी आपने उसके दुख देने को दुआ समझा था, और अब आगे भी हर कल्प आप उसे दुआ समझेंगे। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। आप पहले शिक्षा देने लगते हो, उसे शिक्षा मत दो, उसे आप क्षमा कर दो। भूल जाओ इसने मेरे साथ क्या किया, तो क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः ही आ जाएगी, शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे। ये संस्कार क्या करेंगे? धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और सभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी, रहम दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं, तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अकुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं, हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध करे, चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि मैं तो परवश हूं। लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो दुआएं मिली ना, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वे क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना,
गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। जवाब दे सकता है कोई बाबा को? गुलाब बदबूदार खुशबू खाद से, गोबर से खुशबू बना लेता है, तो उसके अंदर क्रोध का संस्कार है। वो क्रोध का व्यवहार आपके साथ कर रहा है, तो क्या आप उसको बदल नहीं सकते? दुआओं में वो आप पर क्रोध करे, आप समझो कि वो मुझे दुआएं दे रहा है। ठीक बात है। बाबा जो बोलेगा वही। ठीक है। बाबा के आगे कुछ नहीं बोल सकते, बाबा के आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। बातें ऐसी ढूंढ के लाते हैं बाबा। उदाहरण ऐसा दिया है, बताओ। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए, विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? ये कभी भी नहीं सोचो ये तो ठीक हो, ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये कभी भी नहीं सोचो ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं सीधी आओ। ये सागर, संसार भी सागर है। सभी लहरें ना छोटी होंगी, ना टेढ़ी होंगी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। तो ये आधार नहीं रखो, ये ठीक हो जाए तो सीधी होगी ना, बड़ी होगी ना, छोटी होगी, तो ये आधार नहीं रखो। ये ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े? तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े? बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊं, इस खिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूहानी नहीं, रूरयान नहीं करना। ऐसी बातें बाबा के साथ मत करना। बाबा रूम में जाके, बाबा देखो मैं कितना करती हूँ, इस आदमी को ठीक कर।
बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस आदमी को ठीक, बड़ा दुख देता, रोजाना दुख देता। बाबा सुन रहे हो ना, कान है ना आपके? कहेगा नहीं, मेरे कान नहीं है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। आगे तो मेरे साथ ऐसे आके बाबा रूम में रूरियान मत करना। आपका स्लोगन ही है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। खुद को बदल दो, बदला नहीं लेना है, खुद को बदलना है बस। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले स्वयं को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया, ये स्लोगन गलत तो नहीं बना दिया। स्व परिवर्तन से अन्य या विश्व का परिवर्तन होगा, या विश्व परिवर्तन करने होने पर मेरा परिवर्तन होगा। कौन सा स्लोगन ठीक है? स्वयं परिवर्तन करने से इस परिवर्तन होगा। क्या करेंगे? स्वयं को बदलेंगे या दूसरों के बदलने में समय गंवाएंगे, इंतजार करेंगे जब दूसरा ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो, समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। कई ऐसे होते हैं, कई अच्छी अच्छी चीजें होती हैं तो खुश होते रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो याद ही नहीं आएगा या वे चीज मिलेगी नहीं। कारण क्या होता है? समय प्रति समय उसको कार्य में नहीं लगाया। तो सिर्फ देख करके खुश नहीं होना, लेकिन हर खजाने का मजा लो, मौज मनाओ, ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ। समझा? समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो, शक्तियों को अपने ऑर्डर पर चलाओ। ये है मौज मनाना। समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो। जब समझ से कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। ये है मौज मनाना। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता है भरपूर आत्मा। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली
श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में, स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादियों से मुलाकात। बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकते हैं? समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। तो ये दृष्टि की भाषा, फरिश्तेपन की भाषा, फरिश्तेपन की निशानी है। ये भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। आज कल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार ये दृष्टि द्वारा परिवर्तन, दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यही काम में आएगा। सुनाते हैं तो सब कहते हैं हमको पहले से ही पता है, लेकिन मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति ये 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता। कौन? लेकिन आपकी मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, जो बात 1 घंटे में समझ आनी है वो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। आजकल ये विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही काम में आएगी। फॉलो फादर करते जाएंगे, विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलते रहते हैं। वह ड्रामा, वह चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन वह ही हो, लेकिन आप कौन हो? वह ही हो। चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो, लेकिन क्या हो? वाह हाय नहीं करने। किसी भी दृश्य को देखकर, कैसे भी दृश्य को देखकर आपने वाह करना है, हाय नहीं करना। अच्छा, बाप दादा बच्चों की हिम्मत, उमंग, उल्लास देख खुश हैं और बढ़ाते रहते हैं। यही निमित्त बनने की लिफ्ट की विशेष गिफ्ट है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति।
सभी का डबल निशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूं और फिर बालक भी हूं। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। ये डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है। बालक सदा हो या कभी कभी हो। बालक सदा बालक ही है ना। परमात्मा बालक है, परमात्म बालक, ये ईश्वरीय बच्चा है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक हैं। तो ऐसे मालिकपन और बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्म बच्चे नहीं कहेंगे, देव आत्माओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, ये मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा। तो सदा रहना चाहिए ना, डबल नशा रखो। इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं ना। ये रूहानी नशा नुकसान करने वाला नहीं है, रूहानी है ना। देह अभिमान के नशे नुकसान में लाते हैं, वो नशे भी करने ही। देहभान के नशे नुकसान में लाते हैं, वो नशे भी अनेक है। देहभान में लाने वाले नशे भी अनेक है। देहभान के कितने नशे हैं, बहुत है ना। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन सभी हैं नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। ये रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है ही बाप के। तो बाप कहने से बचपन याद आता है। बाप अर्थात मैं बच्चा हूं, तभी बाप कहते हैं। तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा, मैं आत्मा। बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना। तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो, कौन हूं, किसका हूं और क्या मिला है। क्या मिला है, उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? कॉपी में तो सबके होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो, मैं कौन। तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार होना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति, स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी का, क्योंकि स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी। स्थिति खुशी की बन जाएगी।
और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज मूंझना हो जाता है, लेकिन या तो बाबा ने एक ही काम दिया, ठीक है। कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने काम सब करें, कैसे करें। एक ही काम हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बाप ने एक ही काम दिया है, बस याद करो, इसी में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि बालक भी हैं, रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता। भूलने से क्या होता? दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है, एक जन्म, और ये जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, अभी सभी सदा खुश हो ना। ये सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा। माताएं भी सदा खुश रहती या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती। चाहे कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है, ना कि थोड़ा थोड़ा दुख का। संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना, अति में जाना है, लेकिन आप दुख से न्यारे हो। ठीक है ना? अच्छा है, मौज में रहो, क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहना अच्छा है ना। ग्रुप नंबर 2, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करो। उड़ती कला से पार करो। सभी अपने पुरुषार्थ को सदा चेक करते रहो। आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है, वह समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? समय तेज है, आप ढीले हो। समय रचता है या आप रचना है। रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही होगा ना। तो समय का आह्वान आपको करना है या समय आपका आह्वान करेगा? समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक, तो ऐसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। चाहे गिरावट का समय हो, चाहे बढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं, सदा आगे बढ़ता जाता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है, और आपको कोई रोके तो रुकते हो, रुक जाते हो ना। रुकना नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो आ जाए, कैसी भी समस्याओं का पहाड़ आज आगे आ जाए,
लेकिन आप रुकने वाले हो क्या? उड़ती कला वाले हो ना, तो पहाड़ को भी क्या करेंगे? उड़ती कला होगी तो सेकंड में पार कर लेंगे। तो चढ़ती कला वाले हो या उड़ती कला वाले हो, उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। बिना मंजिल के अगर उड़ने वाली चीज रुक जाए तो क्या होगा? चलते चलते प्लेन मंजिल के पहले ही रुक जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। आप भी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला वाले मंजिल के पहले कहाँ रुकते हो नहीं, या थक जाते हो तो रुक जाते हो। जहां प्राप्ति होती है, प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं। बिजनेसमैन को अनुभव है ना, ग्राहक देरी से भी आए तो भी थकेंगे नहीं। आह्वान करते हैं, आओ। क्यों नहीं थकते? क्योंकि प्राप्ति है। तो आपको कितनी प्राप्ति है? हर कदम में पद्मों की प्राप्ति है। सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई है जिसको कदम में पद्मों की कमाई? कितने भी नामी ग्रामी हों, लेकिन इतने साहूकार कोई नहीं। चक्कर लगाकर आओ, देखो विदेश में कोई मिल जाए। कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके आगे वे कुछ भी नहीं। तो इतनी बड़ी प्राप्ति वाले कभी थक नहीं सकते। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। उस बिजनेस में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी मिलेगा क्या? चलो ज्यादा में ज्यादा करोड़ मिल जाएं, मिलते तो नहीं है लेकिन मिल जाएं, और यहाँ तो पद्मों की बात है। तो सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अगर मालूम होता है कि ये मिलना है तो पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, प्राप्ति को ही सामने रखते हैं। उसको पुरुषार्थ दिखाई नहीं देगा, प्राप्ति ही दिखाई देगी। खेती का काम भी करते हैं तो क्या दिखाई देता है? मेहनत दिखाई देती है या फल दिखाई देता है? फल की खुशी होती है ना। तो यह स्मृति रखने से कभी थकेंगे नहीं, ना थकेंगे, ना गति तीव्र से धीमी होगी, सदा तीव्र गति होगी। गुजरात वालों की तो तीव्र गति है ना। गुजरात की माताएं भी तीव्र जल्दी जल्दी चलती है। देखो गरबा करते हो तो मोटा हो बूढ़ा हो कितना जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरे तो देखेंगे कि ये इतना मोटा कैसे करेगा, लेकिन कितना फास्ट करते हैं। तो गुजरात वालों को तीव्र गति की आदत है। जब शरीर तीव्र चल सकता है तो आत्मा नहीं चल सकती। गुजरात की विशेषता ही सदा खुश रहने की है। गुजरात वाले सभी गरबा जानते हैं। बीमार को भी कहो कि रास करने के लिए आओ तो आ जाएंगे, बिस्तर से भी उठ पड़ेंगे। तो ये निशानी है खुशी की, मौज मनाने की। मौज की निशानी गुजरात में झूला घर घर में होता है। तो जैसे शरीर की मौज मनाते हो तो आत्मा को भी तो मौज में रहना है। तो गुजरात का अर्थ हुआ मौज में रहने वाले, खुशी में रहने वाले, लेकिन सदा, कभी कभी नहीं। गुजरात वालों को भी कभी भी खुशी काम हो, ये हो नहीं सकता। इतना पक्का निश्चय है, या कभी कभी मूंझ भी जाते हो।
जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती हैं। जब भी खुशी कम होती है तो कहते या सोचते हो कि क्या करें। ये भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। समय सोचते हो ना, लेकिन जिम्मेवार बाप है। मैं निमित्त। मैं कौन हूं? मैं निमित्त मात्र हूं। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है। बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूं तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया, मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो भारीपन हुआ। तो क्या करो? डबल लाइट होना या थोड़ा बोझ है? सदा उड़ते रहो। उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। आप लोग तो बहुत भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय पर आए हो। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि हम भाग्यवान हैं जो बैलगाड़ी के समय नहीं थे, मोटर गाड़ी के टाइम पर आए हैं। आजकल के बच्चे पुरानों को यही कहते हैं कि आप लोगों का जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना एरोप्लेन का है। तो उन्हों को कितना नशा रहता है। आपको भी ये नशा रहना चाहिए कि हम उड़ती कला के समय पर आए। देखो, समय भी आपका सहयोगी बन गया, तो अच्छी तरह से उड़ो। अपने पास छोटे मोटे बोझ नहीं रखो, ना पुरुषार्थ का बोझ, ना सेवा का बोझ, ना संबंध संपर्क निभाने का बोझ। कोई बोझ नहीं, या थोड़ा थोड़ा बोझ रखना अच्छा है। आदत पड़ी हुई है ना, 63 जन्म से बोझ उठाते आए। बीच बीच में वे भी आदत अभी भी काम कर लेती है। लेकिन बोझ उठाने से क्या मिला? भारी रहे, और भारी रहने से नीचे गिरते गए। अभी तो चढ़ना है। अच्छा, गुजरात वाले कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। माया से डरने वाले हो या विजय प्राप्त करने वाले हो, लड़ते रहेंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसलिए सदा विजय, हार खाने वाले नहीं। हार खाना कमजोरों को, हार खाना कमजोरों का काम है। ब्राह्मण तो बहादुर है। ब्राह्मण क्या है? बहादुर। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।